हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड वेल। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग कैसे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आज का व्लॉग ना एक सिंपल और प्रोडक्टिव डेली रूटीन होने वाला है, जिसमें मैंने अपने घर को थोड़ा सा रीसेट किया है। घर को नहीं मीन्स मैंने अपने कमरे को थोड़ा सा रीसेट किया है, जिसमें मैंने बेडशीट वगैरह चेंज की है। तो बेडशीट चेंज करने की ना टाइमिंग मैं आपको बता देती हूँ। मैंने रात को 8:30 बजे जो है अपना घर क्लीन करना शुरू किया था, क्योंकि दिन में आज थोड़ा सा व्लॉग बनाने का या वीडियो बनाने का मन नहीं था। जैसे कि आप जानते ही हो, थोड़ा बहुत मेरा माइंड अपसेट रहता है, तो मुझे कुछ भी काम करने का मन नहीं करता है। तो इसलिए फिर रात को मैंने कहा चलो, काफ़ी टाइम से बेडशीट बिछी हुई है, चेंज भी करनी है और कपड़े भी जो है मैंने मशीन में लगा रखे हैं धोने के लिए, तो ये भी साथ के साथ धुल जाएगी। तो उसके बाद फिर मैंने कहा अपने माइंड को रिफ्रेश करते हैं, और सबसे बड़ा मेरा रिफ्रेश माइंड को करने वाला होता है कि मैं अपने घर की सफाई करती हूँ। मेन मुझे सबसे जो रिफ्रेश करता है ना मुझे, वो क्लीनिंग है। चाहे वो मेरे बेड का हो, चाहे वो मेरी किचन का हो, चाहे वो मेरा कोई भी ऐसा कॉर्नर हो, या मेरे को वार्डरोब ऑर्गेनाइज करना है, कुछ भी है, तो मेरा माइंड एकदम से रिफ्रेश हो जाता है और मैं जो पुरानी बातें ना वो भूल जाती हूँ, और मेरा ध्यान सिर्फ मेरे काम में रहता है। तो सबसे पहले ना मैंने अपना जो था पुराना बेडशीट उतार दिया, क्योंकि जो घर साफ रहता है ना और पॉजिटिविटी भी रहती है। क्लीन रूम से ना सिर्फ घर अच्छा लगता है, बल्कि मूड भी पॉजिटिव हो जाता है। ये तो मैंने सोचा हुआ है, आज़माया हुआ है, समझा हुआ है। अगर आपका घर साफ है ना, स्पेशली आपका जो बेडरूम है जिसमें आप सारा दिन रहते हो, सोते हो, टाइम स्पेंड करते हो, मूड अच्छा है तो भी बैठते हो, और मूड खराब है तो भी अपने बेड पे बैठ के सोचते हो। तो वो ही अगर क्लीन ना हो ना, तो बस कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो फिर मैंने कहा चलो सबसे पहले शुरुआत अपने बेड से ही करते हैं। सुंदर सी कॉटन की बेडशीट बिछाते हैं और अच्छा लगेगा। तो ये वाली जो बेडशीट है ना, मुझे आई थिंक कोई फेस्टिवल था तो मेरी मदर की तरफ से मिली थी। जो मेरी मम्मी के यहाँ से चीज़ें मिलती है ना, मेरे दिल के बहुत करीब होती है, और मैं उनको सँभाल के रखती हूँ। और ये बेडशीट को भी आई थिंक 3 से 4 साल हो गए हैं और मैं बिछा रही हूँ। अच्छा लगता है, और जब भी बिछाती हूँ तो मम्मी की याद आती है। एक होता है ना कि जो चीज़ जहाँ से मिली हो आपको एकदम से याद आ जाता है कि हाँ, ये मेरी मम्मी ने भी दी है, तो चलो इसी को बिछाते हैं। तो बस यही आज एक मन था मेरा, और थोड़ा-सा मेरा मूड भी अपसेट था, तो मैंने कहा चलो अपनी मम्मी की दी हुई चीज़ को, बेडशीट को मैं बिछाती हूँ। यहाँ पर मेरा जो बेड था एकदम साफ और क्लीन हो गया। आप बताओ कैसा लग रहा है? और बेड साफ हो कितना अच्छा लगता है ना, एकदम से पॉजिटिव फील होने लग जाता है कि हाँ, मोटिवेट मिलता है, आपको मोटिवेशन मिलती है कि चलो और सफाई करते हैं और कमरा साफ करते हैं। तो मेरा ना ये अलमारी के साइड वाला कॉर्नर जो था ना, बहुत ज़्यादा मेसी हो रखा था, क्योंकि यहाँ स्टडी टेबल पड़ा है ना मन का, तो मन कोई भी चीज़ यूज़ करती है ना साइड में उसको डंप कर देती है। तो मैंने कहा चलो इसको भी मैं क्लीन कर देती हूँ, अरेंज कर देती हूँ। तो जो-जो सामान रखने वाला है वो मैंने सेट कर दिया, और जैसे आपने देखा इस बैग में ना मैंने कंबल रख दिए हैं, क्योंकि अभी मौसम ना बीच में ठंडा हो गया था, तो कंबल दोबारा से निकल गए थे, और लेकिन अब थोड़ा-सा फिर से मौसम गर्म सा हो गया है, तो कंबल मैंने रख दिए इसी बैग में अंदर, और इनको मैं वॉश करके ना दोबारा से इसी बैग में फिर ना अरेंज करके रख दूँगी। और नेक्स्ट उसके लिए जैसे अभी एसी चलाऊँगी ना, तो उसके लिए मैं कंबल ही निकालती हूँ, तो उसके लिए फिर यूज़ हो जाएगा, वॉश करके रख दूँगी। तो बस यहाँ पे मैं मन का स्टडी टेबल साफ़ कर रही थी। यहाँ पे ना मन कोई भी आर्ट एंड क्राफ्ट का काम करती है ना, तो वो फेविकोल या टेप वगैरह होते हैं ना, वो इस पे टेबल पे चिपक जाता है, तो बहुत मुश्किल होता है उसको निकालना। और उसको फिर मैं अरेंज करके साफ़ तरीके से रख रही थी, और मेरा ये नया वाला ट्राइपॉड है, मुझे इसका भी वीडियो बनाना है, और ये बहुत अच्छा है। मैं यूज़ करने के बाद ही कोई चीज़ है ना, उसको फिर मैं रिव्यू में या किसी का वीडियो बनाती हूँ। तो इसका मैंने अ
यूज़ तो कर लिया है बट मुझे एक प्रॉब्लम आ रही है कि इसका ना जो ब्लूटूथ है ना वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा है फ़ोन से। मैंने काफ़ी सारी वीडियोज़ भी देखी हैं बट नहीं हो पा रहा है। आई डोंट नो क्या है, उसका बैटरी का इश्यू है या ब्लूटूथ का इश्यू है, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो इसका ना लिंक मैं जो है ना आपको प्रोवाइड करवा दूँगी इसी व्लॉग में, या इसका कोई शॉर्ट वीडियो बनाऊँगी वो भी आपके साथ में शेयर कर दूँगी। अदरवाइज़ आपको ये चाहिए तो इसका लिंक आपको ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, चाहे वो मीशो पे है या फ्लिपकार्ट पे है, आपको अवेलेबल करवा दूँगी। और इसकी ये है ना कि स्टेडीनेस जो है और अच्छा है और लेंथ में भी लंबा है, आजकल जो नया ट्राइपॉड चल रहा है, और इसकी हाइट भी काफ़ी अच्छी है, तो आप मतलब ट्रैवल के लिए तो बहुत ईज़ी है और काफ़ी अच्छा है। फिर उसके बाद हमारा जो अंदर का कमरा था वो साफ़ हो गया और जो गंदे कपड़े थे वो मैंने उठा के रख दिए मशीन में। और 2-3 दिन से ना यहाँ पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, पानी आ नहीं रहा है, और अगर आ भी रहा है ना तो वो गंदा स्मेल वाला आ रहा है, इसीलिए मैं कपड़े ना वॉश नहीं कर पा रही हूँ और इसीलिए ना कपड़े ज़्यादा भी हो गए हैं। लेकिन आज तो जब मैंने चलाया था पानी तो साफ़ आ गया था। होपफुली मैं शाम तक मशीन चला लूँगी, और कभी मुझे मन करता है ना या कभी मेरा ऐसा होता है कि मैं मशीन लगा लूँ, बट वो हो ही नहीं पाता क्योंकि यहाँ पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत चल रही है। आई थिंक 1 महीने से ऊपर हो गया है, पानी साफ़ आ ही नहीं रहा है और प्रॉपर टाइम पे आता है, जैसे सुबह 5-6 बजे आता है और रात को 10-11 बजे आता है। तो इस टाइम पे मशीन लगाना तो पॉसिबल नहीं हो पाता है, और 2 ही घर हैं, 1 टंकी जो है पानी की वो यूज़ करते हैं 2 घर, तो बीच में अगर मशीन लगाना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो अब देखती हूँ जब पानी आएगा तभी मैं कपड़े वॉश करूँगी। फिर उसके बाद मैं ना किचन में आ गई थी और मैंने ना छोटे बेबी के लिए हलवा बनाया था, तो उसको फिर मैंने डाल के दे दिया। ठंडा हो गया था इस वज़ह से आपको ऐसा लग रहा होगा, लेकिन ये मैंने फ्रेश ही बनाया था, जब मैं अपना रूम साफ़ करने आई थी अंदर तभी मैंने बना दिया था। फिर मैंने उसको दे दिया, वो आराम से बैठ के अपना खाती रहेगी, और शाम को ना दीदी बर्तन धो गई थी। फिर उसके बाद मैंने कहा चलो बर्तनों को भी अरेंज कर देते हैं, क्योंकि आज का जो डिनर है वो बनाएँगे हस्बैंड। तो उन्होंने कहा था कि मैं ना अपनी तरीके से मैगी बनाऊँगा घर आकर, तो किचन वग़ैरह जो है ना स्पेस खाली कर देना। क्योंकि हम लोग तो अपना अरेंजमेंट कर लेते हैं और एडजस्ट करके अपना काम कर लेते हैं, लेकिन हस्बैंड को अगर किचन चाहिए तो प्रॉपर क्लीन शेल्फ अप जो है खाली चाहिए। तो फिर मैंने कहा चलो डिनर से तो मैं सॉर्टेड ही हूँ, कुछ नहीं बनाना है, तो मैगी ही वो बनाएँगे आके। वो बनाते हैं लहसुन और थोड़ा-सा स्पाइस डाल के ना, मिर्च का फ्लेवर देके, तो वो अपने तरीके से बनाते हैं और वो मैगी उनको अपनी हाथ की ही समझ आती है, वो दूसरे के हाथ की मैगी नहीं खाते हैं। तो फिर उन्होंने कहा था कि मैं बना दूँगा, और वो 8:30 मैंने काम शुरू किया था ना, वो 9:15 बजे आ भी गए थे, और मन भी गई हुई थी अपने पापा के साथ ना दुकान पे, सुबह ही चली गई थी। तो वो भी 9:15 बजे के आस-पास फिर वो दोनों आ गए थे, और फिर मेरे हस्बैंड ने मैगी-वैगी बनाई, बहुत टेस्टी रही, हमने बहुत ज़्यादा एन्जॉय किया। फिर यहाँ पे ना अंडे की क्रेट मैंने मँगवाई हुई थी, वही मैंने ना उसमें टोकरी में डाल के, बास्केट में डाल के फ्रिज में रख दिया। फिर इससे ये होता है ना कि अरेंजमेंट बन जाती है और हैंडी रहता है कि सामान हमने कहाँ रखा है, कहाँ नहीं। और बीच में ना बर्तन अरेंज करते हुए ना क्लिप, मेरा जो कैमरा था वो बंद हो गया, फ़ोन आ गया था हस्बैंड का, तो इसीलिए वो जितनी भी क्लिप थी ना वो बनी ही नहीं। और उसके बाद फिर जो था मैंने छोटा-मोटा ना किचन की डीप क्लीनिंग करने वाली हो रही है, बहुत ज़्यादा वाला क्लटर हो रहा है किचन में, कुछ भी समझ नहीं आता, कई बार कोई चीज़ मिलती नहीं है, और नीचे वाला एरिया तो बहुत ज़्यादा गंदा भी हो रहा है, और जैसे चूहा भी आया था तो उस वज़ह से मुझे क्लीनिंग भी करनी है, तो होपफुली मैं 1-2 दिन में क्लीनिंग करूँगी। और इसके लिए ना बहुत टाइम चाहिए होता है, ऑलमोस्ट हाफ़ जो दिन होता है ना हमारा, वो इसी में चला जाएगा, क्योंकि प्रॉपर तरीके से अगर मैं सफाई करूँगी ना तो सारा सामान निकालना, फिर सफाई करना, फिर उसको अरेंज करके साफ करके डब्बों को फिर रखना, तो बहुत ज़्यादा ना टाइम भी चाहिए इसके लिए, और अकेले के लिए ना पॉसिबल नहीं हो पाता है, और मैं अकेली हूँ, फिर मुझे बच्चे भी देखने हैं और खाना-वाना भी देखना है। होपफुली जब मन के स्कूल स्टार्ट होंगे ना, एक टाइम टेबल बनेगा, एक रूटीन बनेगा उठने का, सोने का, तो उसमें ये होगा ना कि मेरे पास टाइम भी होगा, तो इस बीच में अपना जो मुझे काम करने वाला है ना मैं कर लूँगी, क्योंकि किचन की और बाथरूम की बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग होने वाली है। मैंने काफ़ी टाइम से सही तरीके से ना बाथरूम भी धोया नहीं है, तो उसका भी मैं एक टाइम निकाल के वॉश करूँगी, और उसके बाद जो किचन टॉवल्स होते हैं ना, उनको मैंने ना भिगो के रख दिया है, और ये लिक्विड डिश वॉश नहीं, लिक्विड सर्फ डिटर्जेंट है ये, तो मैंने स्पेशली इसके लिए थोड़ा-सा बचा के रखा हुआ है किचन टॉवल्स के लिए, तो मैंने इसको भिगो दिया था, और इसको मैं रात भर भिगो के रखूँगी ना, और इसमें जो चिकनाहट होएगी और जो स्मेल होएगी वो निकल जाएगी। फिर उसके बाद मैं इसको सुबह जब बर्तन वगैरह धो के जाएगी ना दीदी,
तो उसके बाद मैं इसको अच्छे से वॉश करके सुखा दूँगी। फिर इससे ये होगा ना कि एकदम से चिकनाहट जो होती है ना वो हट जाएगी और अच्छे से साफ़ होके फिर हम इसको नेक्स्ट टाइम के लिए यूज़ कर लेंगे। फिर यहाँ पे ना मैंने अपना काम-वाम कर लिया था और ये है सुबह 11 बजे का व्लॉग। यहाँ पे हस्बैंड चले गए थे काम पर नाश्ता वग़ैरह करके और आज संडे है तो मुझे अपने हेयर वॉश करने थे, तो मुझे टाइम लगता है, तो इससे पहले मैंने छोटे बेबी को हल्का-फुल्का ना स्नैक्स दे दिया था, बिठा दिया था क्योंकि ना वो कई बार तंग करती है अगर मैं नहाने जाऊँ, तो फिर मैं नहा के आ गई थी और मैंने हेयर वॉश भी कर लिए हैं। उसके बाद मैंने बॉडी लोशन लगाया, फेस क्रीम लगाई, बॉडी मिस्ट लगाया। और यहाँ पे मैंने अपना रूटीन सारा करने के बाद मैं आ गई थी किचन में और फिर मैंने बनाना था नाश्ता। मैंने यहाँ पे छोटे बेबी को दिया था दूध बॉटल में डाल के, तो पहले उसने पीना शुरू कर दिया था, अब पता नहीं फिर से उसका यही ड्रामा हो गया कि उसने दूध नहीं पीना है, तो उसने छोड़ दिया था। तो मैंने कहा इसको फेंकने से बेटर है इसकी मैं चाय बना लेती हूँ। फ्रेश दूध होता है ना तो मैं बना लेती हूँ, अगर यही दूध मैं फ्रिज में रखती शाम को बनाती तो मैं यूज़ नहीं करती, वो मैं कुत्ते को दे देती हूँ या फिर मुझे फेंकना पड़ता है। तो फ्रेश अभी मैंने दिया था थोड़े टाइम पहले ही, तो मैंने कहा इसकी चाय बना लेती हूँ। साथ में मैंने फिर 1 कप पानी डाल दिया, 1 कप दूध डाल दिया। मन और अपने लिए मैंने चाय बनाई थी और आज नाश्ते में मैंने बनाना था ब्रेड ऑमलेट। तो हस्बैंड तो नाश्ता भी नहीं करके गए, आज लंच भी नहीं लेके गए। पता नहीं उनका मूड अच्छा नहीं था और जिस दिन उनका मूड अच्छा नहीं होता वो हमसे भी ढंग से बात नहीं करते हैं और फिर लंच भी नहीं करते अच्छे से, फिर नाश्ता भी नहीं करते। बस उन्होंने अपनी ब्लैक कॉफ़ी पी और वो ऑफ़िस चले गए, शॉप पर चले गए मतलब। तो फिर ज़्यादा मैंने भी बात नहीं करी, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, जैसा उनका मूड का अपना है, चलो कई बार होता है ना कि मूड नहीं होता किसी से बात करने का या किसी को कुछ बताने का, तो उनको अपना स्पेस देना चाहिए। तो फिर मैंने ज़्यादा बात नहीं करी, तो फिर वो अपने टाइम से चले गए थे। आज जल्दी ही चले गए थे, इस वज़ह से मेरा जो नहाने का और जो ब्रेकफ़ास्ट का जो था ना, वो हमने टाइम पे कर लिया। तो यहाँ पे मैंने ब्रेड ऑमलेट बनाया। ब्रेड ऑमलेट मुझे इसी तरीके से बनाना पड़ता है और पड़ता है मीन्स मुझे अच्छा लगता है, मुझे इसी तरीके से नॉर्मली पहले ऑमलेट बनाओ फिर उसके बाद ब्रेड को सेको, मुझे इसी तरीके से ब्रेड ऑमलेट बनाना अच्छा लगता है और टेस्टी भी लगता है, ठीक है। फिर ये 2 पीस जो ब्रेड पीस के थे वो मैंने अपने लिए किए और एक ब्रेड का जो पीस था ना वो मैंने छोटे बेबी के लिए किया क्योंकि मन नहीं खाती है, तो मन के लिए मैंने सिंपली 2 ब्रेड सेक दिए थे और आज ब्रेड भी कम थी ना तो इसी वजह से हमने इस तरीके से 2-2 पीस के हिसाब से खा लिए, तो मन तो ब्रेड मक्खन खाएगी और मैं और छोटा बेबी ब्रेड ऑमलेट वाला ब्रेड खा लेंगे केचप के साथ और मन ब्रेड मक्खन खा लेगी। तो यहाँ पे चाय भी बन गई थी और चाय अगर उबले ना तो आप इसमें चम्मच डाल सकते हो, तो वो ना टेम्परेचर बैलेंस हो जाता है और फिर उसके बाद ना चाय आपकी बाहर स्पिल आउट भी नहीं करती है। तो ये हैक भी मैंने देखा है और हमेशा आज़माती हूँ। अगर मुझे टाइम लगता है ब्रेकफ़ास्ट बनाने में तो मैं उसमें स्पून डाल देती हूँ। तो इससे ये होता है चाय बाहर ना स्पिल आउट होके नहीं आती है। तो यहाँ पर बस फिर मैंने अपना नाश्ता पानी किया और थोड़ा-सा मैंने कुछ देखना था यूट्यूब पे, वो देखने के बाद मैं आ गई थी बाहर, अपने बाल-वाल सूख गए थे ऑलमोस्ट, बस थोड़ी-सी मैंने धूप लगाई, हवा लगाई। फिर उसके बाद मैंने अपना काम-वाम तो खत्म हो ही गया था, झाड़ू-पोछा, बर्तन सब हो गए, नाश्ता भी हो गया, अभी मैं फ्री हूँ, ठीक है? तो आज के लिए बस दोस्तों, आज का व्लॉग जो सिंपल डेली रूटीन था, आई होप आपको पसंद आया होगा, यहीं पर ही एंड होता है। आज मैंने अपना रूम क्लीन किया, बेडशीट चेंज करी, किचन का काम किया, छोटे-मोटे काम करे, तो इससे घर मेरा क्लीन भी हुआ और मेरा माइंड भी रिलैक्स हो गया। अगर आपको ऐसे ही सिंपल डेली रूटीन और क्लीनिंग मोटिवेशन वीडियोस पसंद आते हैं ना, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और प्रोडक्टिव रूटीन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और आप भी ना मेरे साथ
शेयर कर सकते हो कि आपको अपने घर का कौन-सा ऐसा क्लीनिंग का पार्ट है जो आप एन्जॉय करते हो, चाहे वो किचन का है या बेडरूम है, डाइनिंग एरिया है या अपना वॉशिंग एरिया है। कौन-सा ऐसा जो क्लीनिंग का आपको अच्छा लगता है करना, मुझे ज़रूर बताना, कमेंट करना। मैं आपके कमेंट का वेट करूँगी और ऐसे ही मेरे साथ अपनी बातें शेयर करोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा और आने वाले नेक्स्ट वीडियो में भी मैं आपके साथ यही बातें शेयर करूँगी। बाय।